बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 25 का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, का सॉल्यूशन मालूम करने का तरीका सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के आई थिंक जस्ट हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। तकरीबन क्वेश्चन 1 के टोटल 8 पार्ट्स हैं। सभी का जो है मेथड सेम है, इसलिए हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। बकिया आपको होम असाइनमेंट के तौर पर देंगे, आप हमसे शेयर करें। नहीं आएगा तो हम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को इस चैप्टर के रेफरेंस से, इस चैप्टर के हवाले से सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, बाय क्रैमर रूल एंड बाय इन्वर्शन रूल। वैसे तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मगर वो अलजेब्रिकली चले जाते हैं, ठीक है। मगर हम सिर्फ मैट्रिसेस में जो हैं फॉल कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको मैट्रिसेस के ही रूल से यूज़ करेंगे। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम करते हैं कि बाय क्रैमर रूल इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 है बाय क्रैमर रूल। आइए स्टूडेंट, हम आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है। तो इस 2x - 2y = 4 - 5x - 2y = -10, जैसे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इसको 2 मेथड से करें, बाय क्रैमर रूल और बाय इनवर्स मेथड। क्रैमर रूल में पहले हम इसको जो है ना, जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ जो x है 2 - 5, ये मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम बनाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y -2 - 2, ये मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम बनाएगा। अब इस क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, x एंड y, तो उसका कॉलम मैट्रिक्स बनाएं x एंड y। इक्वल टू राइट हैंड में कौन कौन से नंबर्स हैं, 4 एंड -10 जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। इनको भी मैट्रिक्स की, इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, इसे कहते हैं वेक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को ए का नेम दें, इसको एक्स का, इसको बी का दें। वैसे तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं, बट आपकी बुक ने यही नेम दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलें। हमने एक्स मैट्रिक्स मालूम करना है। एक्स मैट्रिक्स मालूम करने से मुराद मैट्रिक्स में मौजूद एलिमेंट्स जो हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले हम चेक करेंगे इस सिस्टम का सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन मीन एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसको, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनल लें 2 × -2 माइनस फार्मूले का, -5 × -2 और 2 × -2 -4, माइनस 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 आएगी, 5 2 = 10, -4 - 10 -14। तो स्टूडेंट ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर यहाँ -14 की जगह 0 आंसर आ जाता तो हम कहते हैं ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट कर दी है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। पहले अब हम ax मालूम करते हैं। ax मालूम कैसे होगा स्टूडेंट, कि पहले हम ay मालूम कर लेते हैं। ay मालूम कैसे होगा कि इस मैट्रिक्स की जो सेकंड कॉलम है उसको इसके साथ रिप्लेस करें। इस मैट्रिक्स की जो सेकंड कॉलम है इसको इसके साथ रिप्लेस करें। देखें 2 - 5 वैसे ही आ गया। ये जो सेकंड कॉलम है -2 - 2, इसको 4 - 10 से देखिए मैंने रिप्लेस कर दिया। ए वाई दो रिपीट करता हूँ कैसे मिलेगा। फर्स्ट कॉलम सेम एज, सेकंड कॉलम को इस कॉलम के साथ रिप्लेस कर दें। वो देख लें, मैंने रेड का निशान लगा दिया। अब इसको 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें, माइनस फार्मूले का, -5 को 4 से करें, -10 × 2 -20, 4 × -5 +20, और ये 0 आया। ax स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे। 2 - 5 को रिप्लेस करेंगे 4 - 10 के साथ, ठीक है, 4 - 10 के साथ रिप्लेस करेंगे। ये देख लें, मैंने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया। सेकंड कॉलम वैसे का वैसे ही, इसको भी 4 × -2 -8, -10 × -2 -20, और ये -28।
एक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई मालूम करने का फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है -28। ये देखें ए डिटर्मिनेंट हमारा कितना है जी -14। ये देखें इनको कैंसिल आउट किया तो 2 आंसर आया। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट हमारा कितना है जी 0। चेक कर लें आप, ए डिटर्मिनेंट कितना है -14, तो ये कितना है 0। स्टूडेंट ये हमारा एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है बाय क्रैमर रूल से। आइए अब हम इसे इन्वर्स रूल से करते हैं। जी स्टूडेंट जो सेकंड मेथड है इन्वर्स रूल है तो क्या है सॉरी पहले इसको लिखे दिया आप जी इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 2 -5, इसकी बनाएं फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम कैसे बनेगी कोफिशिएंट ऑफ वाई से, तो -2 एंड -2। अब कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं वाई जो है एक्स और वाई, तो उसका बनाएं कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू राइट हैंड में कौन कौन से वेरिएबल हैं 4 एंड -10, 4 एंड -10। उम्मीद है स्टूडेंट इसको ए मैट्रिक्स का नेम दें, इसको एक्स का नेम दें, इसको बी का नेम दें। वैसे तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं बट आप यही दें। इसके बाद यहाँ से एक्स क्या आएगा आपका जी ए इनवर्स बी आएगा। एक्स क्या आएगा आपका ए इनवर्स बी। फिर आप जानते हैं कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स। स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है कि बिकॉज जो ए इनवर्स है ये 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर हो। तो स्टूडेंट बेशक इसे नंबर 1 कह दें। अब स्टूडेंट हमने एक्स मैट्रिक्स मालूम करना है। एक्स मैट्रिक्स के लिए हमें बी मैट्रिक्स चाहिए जो कि है, हमें एडजॉइंट ए मैट्रिक्स चाहिए जो कि यहाँ से हासिल करेंगे, हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि हम यहाँ से हासिल करेंगे। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए हासिल करें 2 -5 -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई -2 2 2s are -4 प्लस -10, तो ये क्या है -16 नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे 2 और -2 को रिप्लेस कर दें, 2 और -2 को रिप्लेस कर दें, यानी 2 की जगह -2 और -2 की जगह 2। फिर इस -2 और इस -5 की साइन चेंज कर दें, ये माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। देखिए मैंने ए टर्मिनल भी ले लिया और जॉइंट ए भी ले लिया। अब नंबर 1 में तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए टर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स 1 ओवर स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट कितना है -16। एडजॉइंट ए आपने क्या फाइंड किया हुआ है -2 एंड 5 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स आपका क्या है 4 एंड -10 x इक्वल टू 1 बाई -16। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -10। फिर स्टूडेंट क्या होगा, ये सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -10 कैपिटल X इक्वल टू 1 बाई -16
स्टूडेंट यहाँ -14 आना है, यहाँ एक आएगा -14 आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 × -2 -8, -10 × 2 -20, 4 × 5 20, 10 × 2 -20। स्टूडेंट कैपिटल X इक्वल टू 1/-14, -8 -20 -28, ये इससे कैंसिल हो गया। स्टूडेंट अगले स्टेप में क्या होगा कि 1/-14 -28 और 0 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो -28 मल्टीप्लाई 1/-14, 0 मल्टीप्लाई 1/-14। याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये x किसके इक्वल था, याद हो तो x एंड y के इक्वल था। इज इक्वल टू स्टूडेंट ये इसको काटेगा तो ये 2 आएगा, 2 1s are 2, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। अब स्टूडेंट ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। तो ये x 2 है और y 0 है। स्टूडेंट दोनों मेथड से हमारा जो आंसर है वो तकरीबन सेम आया है। मुझे उम्मीद है आपको इस रूल की समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उनको जो है क्रैमर रूल या जो है कि इन्वर्शन मेथड में से किसी एक मेथड में से सॉल्व कर लेंगे। बट उसने कहा हुआ दोनों मेथड तो हम किसी एक मेथड से करेंगे। तो स्टूडेंट लिखा हुआ है इन क्वेश्चनों में वर्ड प्रॉब्लम में देखा जाता है कि आपको दिया क्या है स्टूडेंट, फिर आपसे मांगता क्या है। स्टूडेंट दिया क्या है, मांगता क्या है। जो मांगता है उसे x या y कहेंगे और इन दोनों के रिलेशन से बनती हैं हमारी इक्वेशंस। इनका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है, हमारे प्रॉब्लम का क्या होता है जी, सॉल्यूशन होता है। इन क्वेश्चन में देखा जाता है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि गिवन क्या है, मांगता क्या है। जो मांगता है उसे x y का नाम दे देते हैं। इन दोनों की रिलेशन से यानी गिवन और डिमांड की रिलेशनशिप से बनती है इक्वेशन। उन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट देखा जाए तो इसमें देखा जाए कि इस फिगर का जिक्र किया हुआ है रेक्टेंगल, ये देखें। तो आइए पहले हम एक रेक्टेंगल में रखते हैं। तो स्टूडेंट ये एक आपकी जो है ना वो रेक्टेंगल है, ये आपकी एक है कि रेक्टेंगल है स्टूडेंट, ठीक है। ये उसकी आपको पता है रेक्टेंगल के ऑल एंगल इसकी लेंथ है और बाय उसकी विड्थ है। तो एंड में क्या कहता है जी, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है जी, लेंथ प्लस विड्थ। डायमेंशन से मुराद क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ। अब यहाँ पर देखें उसने कहा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की होती है लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ को मैंने x का नेम दे दिया, विड्थ को हमने y का नेम दे दिया। तो लेट x इज लेंथ एंड y इज विड्थ। ओके जी स्टूडेंट। अब इसमें गिवन क्या है स्टूडेंट, ये सारा गिवन है। देखें द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, गौर से देखें। गिवन क्या है, देखें गिवन जरा गौर से देखिएगा। मैंने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लेंथ देखें, लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, लेंथ को हमने x का नाम दिया। इज का मतलब होता है स्टूडेंट इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल। 4 को 4 लिखेंगे, टाइम्स मीन मल्टीप्लाई, और स्टूडेंट विड्थ को हमने y का नाम दिया है। विड्थ को हमने y का नेम दिया है। स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट को मैथ की फॉर्म में लिखा है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। लेंथ को x कह दिया, इज को इक्वल कह दिया। 4 टाइम्स का मतलब 4 मल्टीप्लाई,
विड्थ का मतलब y। तो स्टूडेंट इसको इधर ले आए तो ये x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है स्टूडेंट। अब अगला चीज देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 cm। एक और गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 cm, एक और गिवन है, यानी कि स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, एक और चीज गिवन है, पेरीमीटर इज 150 cm। पेरीमीटर क्या है, 150 cm, यानी आपको क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर दिया हुआ है 150 cm। पेरीमीटर को p से शो करते हैं। अब आपको पता है पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। तो लेंथ प्लस वेट इक्वल टू 150 cm। स्टूडेंट लेंथ को हमने x कहा है, विड्थ को हमने y कहा है, इक्वल टू 150। 2 को जाके डिवाइड कर दें, x प्लस वाई इक्वल टू 150 बाई 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 75। स्टूडेंट ये देखें सेकंड क्वेश्चन आ गई है, मैं रिपीट करता हूँ। सेकंड में कहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 150 cm। पेरीमीटर का है टोटल बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर, टोटल बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल। यानी देखें मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक बाउंड्री के गिर्द एक चक्कर में मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया, देखिए 1 रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर किया, पेरीमीटर वो दिया हुआ है 150 cm। तो पेरीमीटर को p कहते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला है रेक्टेंगल का ये है, तो p की जगह 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ लिखी। लेंथ को हमने x कहा है, विड्थ को हमने y कहा। 2 ने 150 को डिवाइड किया तो 175 आया। स्टूडेंट आप दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन तो यही से स्टार्ट हो गया था हमारा। अब पहली क्वेश्चन क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 75। स्टूडेंट आपके पास दो सॉल्यूशन है, दोनों में से किसी एक के साथ सॉल्व कर लें, आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। सबसे चाहे वैसे तो बुक में इसने कहा है कि दोनों मेथड से करें, पर हम अपना टाइम बचाने के लिए एक मेथड से करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस आपको दे चुके हैं। मैं करता हूँ इन्वर्शन रूल से, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आएगा स्टूडेंट, जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये आपका फर्स्ट कॉलम बनाएगा 1 एंड 1, और जो कोफिशिएंट ऑफ y है ये आपका सेकंड कॉलम बनाएगा -4 एंड 1। इस क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, x एंड y। x एंड y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कौन सा है, 0 एंड 75। 0 एंड 75। स्टूडेंट इसको a का नेम दें, इसको x का नेम दें, इसको b का नेम दें। तो x इक्वल टू a इनवर्स b, ये तो आपको पता है। तो x इक्वल टू a इनवर्स किसके इक्वल है, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b मैट्रिक्स। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लग रही होगी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट a फाइंड करेंगे, b मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, और इसको नंबर 1 कहें a डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट क्या बनेगा वो देखें, ये वाला 1 1 -4 और ये 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 -4 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 4 a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो कैसे आएगा, 1 और 1 को रिप्लेस कर दें। ये देखें 1 और 1 को रिप्लेस कर दें, और इस 1 और -4 की
साइन चेंज कर दें तो देखें आपके पास एडजॉइंट ए आ गया। अब नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, नंबर 1 को इस्तेमाल करें, x इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है आपका जी 5, एडजॉइंट ऑफ ए 1 -1 और 1, बी मैट्रिक्स आपका 0 75, x इक्वल टू 1/5। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 0 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 75 300। फिर स्टूडेंट -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 75 से मल्टीप्लाई किया 75, 1/5, 0 प्लस 300 300, 0 प्लस 75 75। ये x किसके इक्वल है, x एंड y। 1/5 को 300 से भी मल्टीप्लाई करें और 75 से भी करें। ये देखें ये इससे कट गया तो 6, ये इससे कट गया तो 15, x एंड y इक्वल टू 60 एंड 15। तो स्टूडेंट ये आपका x, ये आपका y है, तो देयरफॉर x 16 y 15। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड dimensions are 50 एंड 60। स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया है। इस रेक्टेंगल की लेंथ 15 है और जो ब्रेड्थ है वो 16 है। आइए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर ये लेंथ ये 60, ये 60, लेंथ 60 है, वो लेंथ बड़ी होती है विड्थ से, ये 15 है तो ये भी 15 है। 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 15 135, 135 प्लस 50 150। तो उसने पेरीमीटर 150 ही कहा था। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था। ज़्यादा जोर दीजिएगा कि आपकी इक्वेशन 1 और 2 कैसे बनी है। सोल्यूशन आपको आता ही है, वो आपके लिए मसला नहीं है। चाहे तो उसने तो कहा दोनों मेथड सॉल्व करें, मगर प्रैक्टिस की खातर मैंने इन्वर्शन रूल कर दिया। क्रैमर रूल रिलेटिवली इजी है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिफर बाय 3.5 cm। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 cm। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन में जिस फिगर का जिक्र किया गया है वो है रेक्टेंगल। क्या जी, रेक्टेंगल। तो हम हस्बमूल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक रेक्टेंगल बनाएंगे। स्टूडेंट ये आपकी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। अगर ये x है तो स्टूडेंट ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। तो यहाँ क्या लिखना है जी, लेट x इज लेंथ एंड y इज विड्थ, y इज विड्थ। स्टूडेंट इसमें हमने ना ये डायमेंशंस फाइंड करनी है। इसमें हमने क्या करना है, ये देखें डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें जो गिवन है वो भी देख लें। अब उसने क्या कहा है पहले, द टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिफर बाय 3.5 cm। अब टू साइड्स कौन कौन सी हैं, x एंड y। टू साइड कौन कौन सी हैं, x एंड y। उसने क्या कहा है, टू साइड्स, जरा देखिएगा, टू साइड्स डिफर बाय 3.5। अब टू साइड कौन कौन सी हैं, x एंड y। दोनों में डिफर है ना, ये देखें ये डिफर है। तो डिफर का मतलब है x और y में डिफरेंस। डिफर बाय का मतलब है डिफरेंस, किस में, x और y। x और y क्या है, लेंथ है किसकी, टू साइड्स की। बाय कितना है जी, 3.5। स्टूडेंट ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। ये देखिए दोनों साइड क्या थी, x और y, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 3.5। ये देखिए मैंने। अब दूसरा क्या है, द पेरीमीटर, ये देखिए स्टूडेंट,
द पेरीमीटर इज 65 cm। अब दूसरी चीज गिवन क्या है स्टूडेंट, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको जी 67 cm दिया हुआ है। आपको पता है पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो यहाँ पे ये लिखें पी की जगह 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 67। ये 2 इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेंथ कितनी है x, विड्थ कितनी है y, 67/2। x प्लस वाई, 67 को 2 पे डिवाइड दिया तो 33.5 cm। ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर सुनिएगा स्टूडेंट, पेरीमीटर दिया हुआ है 67 दिया हुआ है और पेरीमीटर का फार्मूला ये है, वो पी की जगह लिखा, इसकी जगह लिखा स्टूडेंट देखें तो 2 ने 67 को डिवाइड किया 33.5, लेंथ x है, विड्थ y है। ये आपके सामने सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 3.5 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 33.5। स्टूडेंट हम इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करेंगे जी के सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। चाहे तो डिटर्मिनेंट मैं क्रैमर रूल से कर लें, चाहे तो इन्वर्स रूल से कर लें, बट मैं प्रैक्टिस के लिए इन्वर्स रूल से करता हूँ जी। सबसे अहम बात है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैसे बने ये सीखिएगा, आगे सॉल्यूशन आपको आते हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा जी, कोफिशिएंट ऑफ जो x है ये फर्स्ट कॉलम बनाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y ये सेकंड कॉलम बनाएगा। कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, x एंड y। कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, x एंड y। स्टूडेंट समझ लग रही है, उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी। और राइट हैंड में कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 3.5 और 33.5। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी। इसको A मैट्रिक्स का नेम दें, इसको X का नेम दें, इसको B का नाम दें। यहाँ से X क्या आएगा जी, A इनवर्स B मैट्रिक्स। अब A इनवर्स किसके इक्वल है, आपके सामने लिखा हुआ है 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स, इसको नंबर 1 कहें। B मैट्रिक्स आपके पास है, A मैट्रिक्स भी है। A मैट्रिक्स का एडजॉइंट लें, A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और यहाँ वैल्यूज पुट करें। A डिटर्मिनेंट तो इज इक्वल टू वो क्या है, 1 1 -1 1। तो ये क्या है, 1 को 1 से और -1 को 1 से, तो ये 1 + 1 डेट इज 2 नॉट इक्वल टू 0। अब हम लेंगे स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, इस 1 और इस 1 को रिप्लेस कर दो वही आ जाएंगे। इस 1 और इस 1 को रिप्लेस कर दो वही आ जाएंगे। इस 1 और इस -1 की साइन चेंज कर दो, -1 और 1। देखिए मैंने डिटर्मिनेंट भी ले लिया, वो आया, एडजॉइंट ए भी ले लिया। अब नंबर 1 में ये ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए और बी मैट्रिक्स से पुट करें तो कैपिटल X इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A इनटू B मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है स्टूडेंट जी, 2 है। एडजॉइंट A कितना है, 1 -1 1 -1 और ये 1 1। और B मैट्रिक्स आपका ये है 3.5 33.5 3.5 33.5। कैपिटल X इक्वल टू 1/2। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, 1 × 3.5 3.5 प्लस 1 × 33.5। सेकेंड रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -1 × 3.5 -3.5
प्लस 1 को 33.5 से मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू 1/2 33.5 को प्लस 3.5 क्या आएगा स्टूडेंट? 30, ये देखें जी 37 आ जाएगा जी। 33.5 और 3.5 स्टूडेंट ये कितना आएगा आपका जी? 30 आ जाएगा। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ लगी होगी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करें कि इसको 2 पे डिवाइड कर दें। 37/2 30/2 ये जाके जो क्या करेगा डिवाइड। ये कैपिटल X किसके इक्वल है? X एंड Y, ये देख लें यहाँ से देखें, ये देखें ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो ये 18.5, इसको किया तो ये 15। अब आप गौर से देखें स्टूडेंट, ये x है और ये y है। तो स्टूडेंट x कितना आया? 18.5, y कितना आया जी? 15। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर 18.5 और ये 15 cm। स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर था वो तकरीबन वाइंड अप हो चुका। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 और क्वेश्चन 2 और 3 किए हैं। खास तौर पर क्वेश्चन 2 और 3 की इक्वेशंस बनाने पर जोर दीजिएगा। इक्वेशंस 1 2 कैसे बनी, सोल्यूशन आपको आते हैं क्योंकि क्वेश्चन 1 में आपने वो काफ़ी प्रैक्टिस हासिल की है। तो मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, सॉरी इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दिएगा जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।